बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 9th बायोलॉजी से 4th चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ का ये लेक्चर नंबर 18, जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डिड्यू 1949। 1949 के अंदर एक साइंटिस्ट थे डिड्यू, जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अगर हम यूकेरियोटिक सेल के अंदर देखें तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो लाइसोसोम है ये हमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड मिलता है। लाइसोसोम वर्ड को देखें तो लाइसो वर्ड निकला हुआ है लाइसिस से। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग या डाइजेशन। सोम वर्ड निकला हुआ है सोमा से, जिसका मतलब होता है बॉडी। मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जिसका काम क्या है, चीज़ों की ब्रेक डाउन करना, चीज़ों की स्प्लिटिंग करना या चीज़ों की डाइजेशन करना। ठीक है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो ये प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम से बने होते हैं। ठीक है। इसके अंदर एंजाइम्स कौन से मिलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक वर्ड हाइड्रोलाइसिस से निकला हुआ है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं वो क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वर्क बेस्ड इन एसिडिक नेचर। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक नेचर के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की। ठीक है। लाइसोसोम की ये स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर हमें एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है। एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये जो है ग्रीन कलर में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ से जो है ये जो मेम्ब्रेन है थोड़ी रैप्चर हो जाए तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ रन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है। न्यूट्रल एनवायरनमेंट की वजह से ये जो एंजाइम्स हैं ये सही जो है काम नहीं कर पाएंगे और सेल को डैमेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर जो है इफ they burst, they can destroy cell by self digestion. They are also called suicide bags. अगर ये जो है ब्रस्ट हो जाए, ब्रस्ट होने से क्या होगा, इसके अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो भी एनवायरनमेंट जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फैल जाएगा। फैलने से क्या होगा कि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सेल को खाना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसके लिए इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ डाइजेशन करता है, अपने ही सेल को खुद खाता है। तो अगर हम इसकी फॉर्मेशन को देखें तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दोनों करते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है। लेकिन वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो नॉन फंक्शनल होती है जब तक वो गोल्गी बॉडी के अंदर ना जाए, गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफाई ना हो। तो वो जो वेसिकल बनेगा, वेसिकल जाएगा गोल्गी बॉडी के सिस फेज में, और ऐसे ही लास्ट में जब वो ट्रांस फेज से जब निकलेगा तो वो फंक्शनल हो जाएगा। तो ये जो लाइसोसोम है इनकी जो फॉर्मेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दोनों इकट्ठे करते हैं। ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन की बात हो गई। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। फंक्शन में देखें, कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जितनी भी डाइजेशन होती है वो लाइसोसोम ही परफॉर्म करता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है। ठीक है। उसका एक एग्जांपल है हमारे पास एमोबा। अगर हम एमोबा को देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो है लाइसोसोम है और ये फूड पार्टिकल है। एमोबा एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस का। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल है वो किसी भी पार्टिकल को अपने अंदर एंगल्फ करके डाइजेस्ट करता है। तो एमोबा क्या करेगा? एमोबा इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इंगल्फ करेगा। इंगल्फ करने के बाद क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है लाइसोसोम को सिग्नल जाएगा कि सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल आया है। इसको जब पता चलेगा तो ये क्या करेगा, फूड के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद इस फूड को जो है अपनी मेम्ब्रेन के अंदर इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करेगा। लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके, ठीक है, फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देगा ताकि जो साइटोप्लाज्म है उससे एनर्जी ले सके। उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन है ऑटोफेगी, जिसको हम सेल्फ ईटिंग भी कहते हैं। ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग वर्न आउट एंड डैमेज ऑर्गेनेल्स। वो ऑर्गेनेल्स जो किसी काम के ना हो या कोई वो ऑर्गेनेल्स जो डैमेज हो तो वो जो है गार्बेज बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर।
तो लाइसोसोम क्या करता है, उनके ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद उनको साइटोप्लाज्म के अंदर वापस भेजता है ताकि वो फंक्शनल हो सके। थर्ड फंक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिड सेल्स। एजिड सेल्स मतलब वो सेल्स जो किसी काम के ना हो, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को ब्रस्ट करता है। ब्रस्ट करने से वो क्या होता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सेल को खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही सेल जो है ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे नए सेल्स बनना स्टार्ट कर देते हैं। हेल्थ एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस। डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी लाइसोसोम बहुत काम करता है। कैसे, डीजनरेशन ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की अगर हम स्टैटिक की डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखें तो उसके अंदर टेल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस आती जाती हैं तो वो जो टेल है वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देती है। तो जो टेल है, टेल के अंदर जो सेल्स हैं उनकी डाइजेशन कौन करता है, ये लाइसोसोम ही है जो उनकी डाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये इनकी फंक्शन की बात हो गई। फंक्शन के बाद एक डिजीज है जो लाइसोसोम की वजह से होती है, कौन सी, टेसेक डिजीज या टाइसिक डिजीज। टाइसिक डिजीज अकर ड्यू टू accumulation ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स which leads to mental retardation। क्या होता है, accumulation का मतलब है किसी चीज का बढ़ जाना। तो लिपिड जो है जब ब्रेन सेल के अंदर ज्यादा बढ़ जाती हैं, अब ब्रेन सेल के अंदर वो लिपिड आ गई, ठीक है, और लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सही जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, नॉन फंक्शनल हैं, तो लिपिड जो है एक्यूमुलेट होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको पता है हर एक चीज़ एक लिमिट में सही होती है, अगर लिमिट से कोई चीज़ बढ़ जाए तो वो नुकसान देती है। वैसे ही लिपिड जो है ब्रेन सेल के अंदर जब बढ़ जाते हैं तो वो जो है एक डिजीज का करवाते हैं जिसको हम टेसेक डिजीज कहते हैं, और इससे क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो आज का लेक्चर यही था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।